ओम शांति। 7 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक को वहां से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा और उसको क्लिक करके आप लिंक से जुड़ सकते हैं। उस लिंक को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप में या क्या कहते हैं अपना नोटबुक में, कहीं भी जहां आपको सुविधा हो आप उसे सेव करके रख सकते हैं। रोजाना क्लिक किया और जिस समय जुड़ना हो जुड़ गए। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलते हुए लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। इसके साथ हम एक क्वेश्चनियर भी भेज रहे हैं, जिसके द्वारा आप मुरली के प्रश्न रिवाइज कर सकते हैं। आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे मुरली में से। आपको जितने आंसर दे पाएंगे उससे आपको रोजाना मुरली पर पूरा अटेंशन रहेगा और अच्छी तरह अपने प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को भी उमंग उत्साह में भर सकेंगे। और इसी क्वेश्चनियर को आप जिनके पास भी भेजना चाहे सबके पास भेज सकते हैं। कितने भी भाई बहन इसके प्रश्नों के उत्तर देने में अपना भाग्य बना सकते हैं, उनकी सेवा आप करके आपका भी भाग्य बनेगा। इसके साथ इसी में एक लिंक दिया हुआ है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का। उस लिंक को भी क्लिक करके आप सारे खजाने को, जो भी बाबा की वीडियोस मुरलियां बने हुए हैं, जो भी पीडीएफ, एचटीएमएल, ऑडियो, वीडियो सभी आप उसमें ले सकते हैं। और जिनको भी सुविधा हो आप भेजना चाहें तो उनको आप भेज भी सकते हैं। आपके पास सारा खजाना है सेवा करने के लिए। जितना आप सेवा करेंगे आपका भी भाग्य बनेगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के मीठे बच्चे। मीठे बच्चे फिर दोबारा कह रहे हैं, बाप के मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कहां बैठकर याद करना है? एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। ये कहाँ होता है एकांत? केवल एक बाबा याद रखना। कहाँ होता है? मन भाई जी, भीड़ में भी अकेले हूँ बाबा के साथ। भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं? हाँ जी भाई जी। ये कैसे संभव है? ये तो मन आत्मा का ही अंदर होता है, मन चिंता बाबा के साथ। बाहर से कितनी भीड़ हो। पागल कहेंगे, इतनी बड़ी भीड़ में अकेले हैं। किसी को क्या पता चलेगा भाई जी, हम अंदर क्या आत्मा में क्या चल रहा है। अच्छा, मन बुद्धि कैसे याद करना है तो क्या बताएं?
एक अंत माना एक के अंत में, बस सिवाय बाप के मुझे और कोई दिखाई नहीं दे और किसी की बात सुनाई ना दे। कितनी बड़ी भीड़ हो, मेरे को सिर्फ बाबा ही दिखाई दे रहा है, बाबा की श्रीमत ही दिखाई दे रही है, मुझे केवल बाबा की बातें ही बुद्धि में चल रही है, मेरी बात बाबा के साथ हो रही है या बाबा की किसी बात का मेरी बुद्धि में मंथन चल रहा है। तो सच्चे माशूक को याद करो, उसकी श्रीमत पर फिर हमने सबको देखना है। इतनी बड़ी भीड़ को बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना है। ये सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं सब एक्यूरेट कर रहे हैं। हर एक सीन को देखते हुए अपने आप को हम स्मृति दिलाए, ये जो कुछ भी कर रहे हैं एक्यूरेट कर रहे हैं, इनका पार्ट इनसे वही करवा रहा है जो इनके पार्ट में। वो अच्छा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये 5000 साल पहले भी इसी प्रकार से हुआ था और 5000 साल बाद फिर मैं इसी सीन को ऐसे ही देख रही हूं और ये भी अपना एक्यूरेट यही पार्ट बजा रहे हैं। लड़ाई हो रही है तो भी, झगड़ा हो रहा है तो भी, मार पिटाई हो रही है तो भी, डांस हो रहा है तो भी, खुश हो रहे हैं तो भी, दुखी हो रहे हैं तो भी। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल देखने का है ये सब एक्यूरेट हो रहा है, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं उसे बेस्ट करने में किसी प्रकार का सहयोग दे सकता हूं तो परमात्म डायरेक्शन पर मैं उसे बेस्ट करने का सहयोग दूं। अब उस सहयोग को वो आत्माएं लेंगे कि नहीं लेंगे, ये उन आत्माओं का पार्ट होगा, ये उन आत्माओं का पार्ट होगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझानी। इसी प्रकार से बाबा की श्रीमत पर चलने से हर सीन को देखते हुए, हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। मेरे को कोई हलचल नहीं आनी चाहिए, कोई अच्छा कर दे, मेरे से कोई अच्छा काम भी हो जाए तो मुझे खुश नहीं होना। मेरी खुशी का मतलब, मेरी खुशी का संबंध जो है वो किसके साथ है? मेरी एकांत एक रस अवस्था के साथ है। मेरी अवस्था में जरा भी किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं हो। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना है? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? सोचो, हमें भगवान मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा मुझे मिला है, तो अब मुझे कितना, भगवान मुझे मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा मुझे मिला है, तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? मेरे अंदर कोई अलबेलापन है क्या? हाँ भाई जी, कर लेंगे, हो जाएगा, आते अभिमान में आ जाते हैं, आलस आता है, ये सब अलबेलापन है।
ये सब समाप्त होना चाहिए। हमारे अंदर अनेक प्रकार से अलबेलापन है, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, ये जो सोचना है ये भी जो है अलबेलापन है। और हमने अपने आप को इस अलबेलेपन से दूर करना है। कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुमको भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है और परमात्मा का स्वधर्म भी, परमात्मा का भी स्वधर्म क्या है? शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे तो पूछ नहीं सकते, क्यों भाई? शंकर से अगर पूछेंगे तो पूछ नहीं सकते, ऐसे चुपचाप जो है ना, पता नहीं क्या बोल देता है बाबा, पता नहीं लगने देता। अभी तक जो है ना ऐसे बात कर रहे थे जैसे टाइम पास ना करना हो तो आपस में, तुम कहाँ रहते हो? मैं वहां रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं वहां रहता हूँ। अच्छा वो तो मेरे घर के सामने, हाँ बिल्कुल मैं आपके घर के सामने रहता हूँ। ऐसे बाबा बातें कर रहा था और बीच में एक लाइन अड़ा दी, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा रथ है। शिव बाबा कह रहे मेरा रथ है। अगर शंकर से अगर पूछेंगे तो पूछ नहीं सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? भाई शंकर कोई आत्मा तो है ना, वो कोई शरीर में नहीं आती। समझो। शरीर से क्या पूछेंगे? हाँ जी, सूक्ष्म शरीर से क्या पूछेंगे? शंकर को तो सूक्ष्म शरीर दिखाया गया ना, परंतु शंकर सूक्ष्म, तो है ही नहीं, शंकर तो है ही नहीं। शंकर तो है ही नहीं, पूछेंगे कैसे? ये हाँ भाई शंकर कोई आत्मा ही नहीं है। हाँ कोई है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। जाकर के कोई वहां पर देख भी ले तो उससे किससे पूछेंगे कि सूक्ष्म शरीर हमारा है? शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन
नहीं बनाते, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते, फिर महाराजा बनते, उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रास्ता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वे कहां के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहां है ब्रह्मा सरस्वती, ये सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया, राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। ब्रह्मा जो है सरस्वती का कोई लौकिक बाप नहीं है। ये कोई सरस्वती का शरीर का पिता नहीं है। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने। मम्मा का लौकिक बाप अलग था, बाबा का लौकिक बाप अलग था, ब्रह्मा बाबा का। अभी वह नहीं है, अब इन दोनों के लौकिक बाप है नहीं। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से हमें क्या मिलते हैं? घनेरे सुख मिलते हैं। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है। आत्मा भी क्या बनती है? ज्ञान सागर बनती है। परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि उनको सागर से कनेक्शन है। उनका क्या है? सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहां भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड। सागर भी
और ब्रह्मपुत्रा नदी भी दोनों क्या है, कंबाइंड है। कहां पर होते हैं दोनों कंबाइंड नदियां? कलकत्ता में भाई जी। कलकत्ता में है, अहमदाबाद इलाहाबाद में नहीं है संगम युग? गंगा सागर कहा जाता है उसको। जहां ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा मिलती है वो है गंगा सागर, वो है डायमंड हार्बर, वो है कलकत्ता के पास। अब वो दिखाई तो देती नहीं भाई जी। क्या? गए तो हम भी थे कहां गए थे? वहाँ गंगा सागर, कलकत्ता के पास। और क्या। अच्छा, तो यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, वैसे वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा ना, वो तो समझने हाँ, वाली बात नहीं, ये तो कह रहे थे कि भाई प्रायलोप होगी, क्या कह रहे थे? प्रायलोप होगी है वो गंगा अब दिखाई नहीं देती। नहीं नहीं, गंगा के लिए प्रायलोप नहीं कहा जाता, गंगा तो दिखाई देती है नहीं। और बात समझने वाली है, सिर्फ एक सरस्वती है उसको लोप कहा जाता है, तीसरी नदी। दो नदियां दिखाई देती हैं प्रयाग में, प्रयाग अलग है और गंगा सागर अलग है। प्रयाग में मिलती है गंगा और जमुना, इसमें कहा जाता है सरस्वती गुप्त नदी है, जो इसके अंदर गुप्त रूप से नीचे से मिल जाती है। परंतु भाई जी गंगा सागर को कहा जाता है सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हाँ जी, अब गंगा और जमुना ये प्रयाग में मिलती है, ये दूर तक दिखाई देती हैं कि एक जो ना काला पानी है और एक जो है सफेद पानी है, ये हमें दूर तक दिखाई देता है। परंतु ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी ये दोनों आकर मिलती है, दोनों का पानी एक जैसा है, इसलिए पानी में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। प्रयाग में हम ये फर्क देख सकते हैं, परंतु वहां जाकर के पानी में कोई फर्क नहीं देखते। सिर्फ ये देखना है कि एक नदी उधर से आकर और एक नदी इधर से, जैसे दो नालियां आके मिलती हैं, ऐसे वो दो नदियां आकर के मिलती हैं और एक साथ वो समुद्र में गिरती हैं। वही एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी समुद्र में गिरते हैं, उस जगह का नाम है गंगा सागर, उस जगह का नाम है डायमंड हार्बर। अंग्रेजों ने उस जगह का नाम रखा डायमंड हार्बर, परंतु कमाल की बात है उनको नहीं पता कि उन्होंने क्यों इसका नाम डायमंड हार्बर रखा। परंतु अब परमात्मा ने आके बताया, बच्चे जब ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा नदी समुद्र से, मैं समुद्र हूं, मेरे से तुम मिलते हो तो तुम डायमंड जैसा बनते हो, इसलिए इसको कहा डायमंड हार्बर। दोनों कंबाइंड है, सागर और ब्रह्मपुत्र। ये है चैतन्य, वो जड़, ये चैतन्य, ये सब बातें बाप समझाते, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं, सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, फिर मनुष्य से क्या बन जाते हो, तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए,
फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद पड़ती है, निकलती है। योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे, परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वे तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन, शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पते हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। तुमको तूफान बहुत आते हैं। वे याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती, दिन रात याद करती हैं। तुमको बाबा बाप मिला है तो क्या करना चाहिए? तुम अलबेले बन पड़े हो। वो बाप से मिलने के लिए कितना तड़पती है, परंतु तुम्हें बाप मिला है फिर भी तुम जो है कितने अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है। अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप पे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहां से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे वो राजधानी में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं,
कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहां माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापुर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं, और तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम वो कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो, काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, उसने संगम पर ही ये प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वे है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना, नर से नारायण बनना। परंतु अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीसरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र देने की कथा। किसको याद है तीसरी की कथा? किसको याद है तीसरी की कथा? कभी नहीं सुनी आपने? एक लाख की बहन थी, मैंने नहीं सुनी। भाई जी 1 लाख की बहन थी, वो अपने भाई का धन लूट लेते थे, भाई को मार। ये तीजो बहन का नाम है, तीजो बहन का नाम है तीजो। जी शंकर ने पार्वती को कथा सुनाया था ना तीजरी का। तीजो जो है बहन का नाम है, और उसकी शादी हो जाती है, और उसका भाई होता है और माँ होती है, 3 जने होते हैं। तो भाई जो है बिजनेस करने जाता है, बहुत धन कमा के लाता है, और घर माँ के पास पहुंचने से पहले रास्ते में बहन का घर पड़ता है, तो बहन के पास रुक जाता है और बहन को बताता है मैं इतना धन कमा के आया। अब बहन की बुद्धि खराब हो जाती है, वो उसको मारने के लिए अपने पति से बात करते हैं कि इसको मार डालते हैं तो सारा धन हमारा हो जाएगा। उसका पति कहता है मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, परंतु उसका खून खराब हो चुका था, उसने भाई को मार डाला और मार करके वहीं दबा दिया जमीन के अंदर ही। तब उसकी माँ बेचारी सारा दिन वेट करती रही, अब आएगा अब आएगा। माँ चल पड़ी कि मैं चलती हूँ, बहन के घर आ गई बेटी के पास। कहते कहाँ है वो? कहते वो तो आएगा, अभी चला गया है, अभी आ जाएगा। अब आए कहाँ से? आने वाला हो तब ना। तो रात हो गई तो वो सो गई। अब सो गई तो उसने बताया कि माँ तीजो ने मुझे मारकर जहां तुम सोई हो उसी के नीचे मुझे गाड़ रखा है। तो माँ उसको निकालती है बाहर। तब वहां पर एक फरिश्ता आता है, बूढ़ा आता है और आकर उसे पुनर्जीवित करता है। तो उसके बाद
तीजो तो भाग जाती है, परंतु वो अपना धन संपदा लेकर शादी करके जीवन सुख में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहली बात दिखाई है कि बहन भी भाई को मार सकती है, ये कलयुग का अति अवस्था का रूप है कि बहन भी ऐसी दुश्मन बन जाती है जो अपने भाई को भी मार डालती है। और उसके बाद फरिश्ते का आना मीन्स परमात्मा आकर के उन्हें पुनर्जन्म, नया जीवन उनको देते हैं, जिससे उनका जीवन सुख में बन जाता है। ये एक मुस्लिम कहानी है। ये आपको किताब मिल सकती है तो जहां मुस्लिम साहित्य रखा होगा पटरियों पर, उनके पास मिलेगी या किताब वालों के पास मिलेगी तीजरी की कथा। ठीक है कि ये कथा विष्णु और लक्ष्मी शंकर वाली पार्वती वाली नहीं है, वो सत्यनारायण की कथा होती है। भाई जी, जब ये मुस्लिमों की कथा है तो हिंदू क्यों रखते हैं इसको? हिंदू क्यों करते हैं सब? क्या करते हैं हिंदू? हिंदू इस कथा को क्या करते हैं? व्रत रख के यही तो कथा पढ़ते हैं ना, तीज का तो व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत? तीज का। तीज का व्रत। ये जब मुगल भारत में आए, उन्होंने इस प्रथा को जन्म दिया कि भी है ना तीज होती है जहाँ पतंग उड़ाएंगे, और उसके कारण इस कथा को जो व्रत वगैरह रखते होंगे, जो उन मुसलमानों के संपर्क में आए, उन्होंने करना शुरू किया। बहुत सारे व्रत त्योहार मुसलमानों के हमारे हिंदू में मिल जाते हैं। बाकी मैंने देखा नहीं है कि कोई तीज का कोई व्रत रखते हो। आपकी तरफ हो सकता है आपने देखा हो, तो वो यदि इस कथा को सुनाते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम त्योहार हमारे हिंदुओं में आ गए। नहीं भाई जी, तीज का फेस्टिवल तो बहुत बड़ा करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है इसका। देखिए, तीज का फंक्शन होता है, झूले झूलते हैं। हमने जो देखा है अभी तक, तीज का जो फंक्शन होता है उसमें झूले झूलते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तीज का इस प्रकार से खुशी से मनाते हैं। परंतु भाई जी वो तीज अलग है, ये मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा कि ये कथा सुनाते हैं। बाकी आपके वहां सुनाते हैं तो कोई बात नहीं, वो नियम बन गया होगा, कोई कथा सुनाने लग गए होंगे। परंतु जो हमारा जो तीज हमने जो आज तक देखा है उसमें कोई कथा सुनाते नहीं है। तीज का प्रोग्राम तो चलता है, वो तो भारतीय है, यानी अब इस पर कोई कथा का तो मुगलों ने आके जोड़ा तो जोड़ा। परंतु ये किताब जो है, मैं आपको बता रहा था कि ये किताब यदि आप ढूंढना चाहेंगे तो ये किताब आपको मतलब मुस्लिम लिटरेचर में मिलेगी, ये सनातन लिटरेचर में नहीं है। भाई जी, हमारे यहाँ तीज में हरतालिका तीज कहा जाता है। इससे ये दिखाया गया कि शंकर ने पार्वती ने शंकर को पाने के लिए 12 वर्ष तपस्या करी, उसी पर ही कथा बनाया गया है। बहन जी, ये कथा नहीं बनाई गई, उसको ये कथा हरियाणा वहां में- है ही नहीं। ये कथा उर्दू में है, ये हिंदी में कहीं अनुवाद करके आ गई हो तो आ गई, यानी ये उर्दू की कथा है, अरबी और मुसलमानों की कथा है। ये हमारे लिटरेचर, सनातन धर्म के लिटरेचर में नहीं है। बाकी किसी ने जोड़ दिया है तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही समझा सकता हूँ या समझ सकता हूँ कि वो मुसलमानों के संपर्क में आए होंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सारे साथ साथ रहते तो एक दूसरे की बातें ले लेते। बाकी भारत से लेके विदेश तक के लोग करते हैं इस व्रत को। कौन करते हैं? हरियाली तीज जो होता है, ये भारत से लेके विदेश तक जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग बसे हैं वहाँ लोग करते हैं। बड़ी बहन जी समझ लीजिए, आपको या तो गलत फहमी है, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। परंतु तीजरी की कथा हमारी कथा नहीं है, इसके लिए मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने इस कथा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर मुझे किसी ने बताया, वो हमारे पास क्लास करने आती थी,
और वो मुसलमान हिजड़ों के पास जो है ना काम करते थे। तो वो जो उसको मैं सुनाया मैं कि तीसरी की कथा कहीं मिल नहीं रही है, कहते मैं ला के ये बात दूंगी। सही है, ये कथा हम भी नहीं जानते भाई जी, जो आपने सुनाया भाई बहन वाली, ये तो आज हमने सुना। फिर मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ, तो आपने जब सुना ही आज है तो उसको आप कैसे कह रहे हो कि हम सारे संसार में मनाते हैं? तीज त्योहार अलग चीज है, तीसरी की कथा अलग चीज। हाँ जी ठीक भाई है। जी, राइट कह रहे हैं आप। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो है मुस्लिम, उन्होंने वो मुसलमान जो हिजड़े होते हैं ना, वो उनके घर काम करती थी और वो यहाँ हमारे पास जो है ना, मेरे पास क्लास करने के लिए आती थी। और उसको मैंने कहा कि ये तीसरी की कथा हमें नहीं मिल रही, कहते मैं ला के दूंगी। तो उसने उनसे, उनके पास हिजड़ों के पास थी, क्योंकि हिजड़े सारे मुसलमान होते हैं ये, तो उनके पास थी, तो उन्होंने मेरे को कहा ये कथा ला के दी और फिर मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया। तो ये जो है ना, चाहे कहानी कहीं की भी है, क्योंकि बाबा तो पाकिस्तान में रहते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, तो उनको इस कथा के बारे में जिक्र था, तभी इस कथा का जिक्र इसके अंदर आया। समझ गए बात को? तो अब क्या होता है कि बाबा तो सभी धर्मों का है ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो अब ये कहानी कहीं से भी आई, परंतु इस कहानी का जो राज है वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि बहन भी भाई को मार डाले, ये कलयुग की अति का परिचय है। ये मुसलमान भाई इस कहानी को लिखने वाले बेशक ना जानते हो, परंतु हम इस बात को समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि बहन भी मतलब भाई को मार डाले। भाई तो दुश्मन होते हैं, भाई तो खैर सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु बहनें इतनी कठोर नहीं होती। और कलयुग के अंत में बहनें भी इस विकृति में आ जाती हैं, वो भाई को भी मार डालती। और उसके बाद परमात्मा आते हैं और उसको पुनर्जीवित करते हैं और सबका उनके जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। तो ये है हमारे इस ज्ञान से रिलेशन के परमात्मा आकर हम सबको पुनर्जीवित करते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे हमको पुनर्जीवन मिलता है। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। अब आत्मा को मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो अब हमें क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं, मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी। मनुष्य सब क्या है? देह अभिमानी है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। लोग फिर क्या कह देते हैं? आत्मा परम आत्मा एक है। परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान। बाबा क्या कहते हैं? ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाने में बिंदी मिसल है, तुम भी नहीं जानते थे। और हम परमात्मा जो है वो एक बिंदी मिसल है, ये हम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। यह है भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए, इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। बाबा हमारा बाबा जरूर सत्य ही बतलाते हैं। संशय बुद्धि विनश्यति। जो संशय बुद्धि है
उनका क्या होता है, विनाश होता है। वे पूरा वर्षा नहीं पाते, वे पूरा वर्षा नहीं पाएंगे, क्योंकि संशय बुद्धि है ना, वे पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते, कितना क्लियर बता रहे हैं, आप रोटी बेल रहे हो, उसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। हम बचपन से रोटियां पकाते आए, अब वो काम हमारी रूटीन में रम गया है। कैसे पेड़ा बनाना है, कैसे उसको बेलना है, कैसे उसको परतना है, उसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा को याद करो, अपने माशूक को याद करते रहो, माशूक के साथ बातें करते रहो। बाबा ने क्या कहा है करने के लिए, कैसे करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार ऐसे समय पर अपनी सारी समस्याओं का समाधान करो। ऐसे समय पर बाबा की श्रीमत के अनुसार अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना। परिवार की, घर की समस्याएं समाधान बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, तो हमें बाबा याद है। ये अभ्यास हर बात में, कितना क्लियर कर दिया। ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद से तुम क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, तुम्हें काम करने के लिए 8 घंटा छुट्टी है। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापना करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा, पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, क्योंकि दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। अभी कौन सा ग्रहण है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। कब बृहस्पति की दशा कब शुरू होगी भाई? बृहस्पति की दशा कब शुरू होगी? हैं जी, जब बाबा से मिलेंगे, जब बाबा से मिले, जो बाबा से मिल गए उनकी हो गई बृहस्पति की दशा। 21 जन्मों के लिए पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र काल की दशा, फिर चक्र की दशा, फिर जो है ना राहु की दशा आनी चाहिए। चक्र की दशा का क्या मतलब होगा? सूर्य वंशों पर बृहस्पति की दशा, चंद्र वंशों पर चक्र की दशा। चक्र की दशा, चक्र नहीं है ये, राहु की दशा, या क्या बोलते हैं हमारे पास या चक्र जो है ना आया होगा, सृष्टि चक्र। नहीं, चक्र की तो कोई दशा होती नहीं। ये चक्र जो है ना दोनों बार लिखा गया है, और ये चक्र गलती से लिखा गया है, मतलब किसी और जगह का शब्द है ये, क्योंकि लिखने में कई चक्र की कोई दशा नहीं होती है। या तो शनि होता है या राहु होता है,
या तो शनि की दशा आती है और या फिर राहु की दशा होती है। फिर दशा कमती होती जाती है। भाई जी, राहु और केतु की दशा होती है। राहु और केतु की दशा होती है, परंतु जो है ना, परिश्रम से पूजा किया जरूर दशा आ जाती है। तो परंतु यहाँ जो मुरलियों में हमारा आता है केतु का जिक्र नहीं आता है। यहाँ पर जिक्र आता है तो राहु का आता है और शनि का आता है और बृहस्पति का आता है। ये चक्र जो शनि का तो आता है 2.5 साथी होता है शनि का। बहन जी, भक्ति मार्ग में सारे ग्रह होते हैं, परंतु मुरली के अंदर एक राहु की दशा आती है और एक आती है शनि की दशा। चक्र की दशा कोई भी नहीं होती। ये प्रिंट है, मिस प्रिंट है। फिर दशा कमती होती जाती है। चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे, शनि की या राहु की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता। वे दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप बन के आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती। अब क्या होता है हमारे पास, ये ना चक्र की जगह क्या लिखना चाहिए, शुक्र। ये चक्र का चाहे जो है ना, शय को इन्होंने चक्र लगा दिया है, शुक्र की दशा। ये शुक्र क्या है और बृहस्पति क्या है, ये दोनों को समझना है। जो हमारी भारतीय सनातन का जो हिंदू धर्म का जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसके अंदर बताया गया है कि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है। शुक्र असुरों का गुरु, राक्षसों का गुरु है, और बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु है। शुक्राचार्य जो है असुरों का गुरु है, वो आसुरी विद्या सिखाता है, और बृहस्पति जो है वो दैवी विद्या सिखाता है। तो इसलिए ये चक्र की जगह क्या आएगा, शुक्र आएगा। ठीक है, शुक्र की दशा। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। और शुक्र की दशा क्या है, जो रावण बना देते हैं, पतित बना देते हैं। और जब वो रावण बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तो उन पर होती है राहु की दशा। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, शिव बाबा को ही याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र बनने से ही तुम क्या बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ
ये सोचो मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति में रखकर कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे, यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। स्लोगन इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो ये आपकी इच्छाएं अपने आप पीछे पीछे आती जाएंगी। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धारणा को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोलों ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।